Hello everyone, very warm welcome to Kannal Law Defense Academy YouTube channel. We are back with our MCQ series of geography. Earlier we have uploaded 3 more videos of the geography section. So this video will be follow on video of those section which we have earlier covered. So without wasting time, let's move on to the question. So the first question is, these are the landforms formed when streams flowing from higher level break into the foot slope plains of low gradient. So the options here are point bars, levees, meander bars और alluvial fan. So यहाँ पर है क्वेश्चन आस्क अबाउट कि ऐसे कौन से लैंडफॉर्म्स हैं जो बनते हुए हैं जब वो हायर स्लोप से जो स्ट्रीम्स होती हैं, स्ट्रीम्स मीन्स जो छोटी नदियाँ जो होती हैं जो माउंटेन से आ रही होती हैं तो हायर स्लोप से आती हैं और वो ब्रेक करके जब नीचे फुट स्लोप पे आती हैं तो उनकी वजह से लो ग्रेडियंट पे क्या होता है कि एक ख़ास तरह का लैंडफॉर्म फॉर्म होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे आ रही होती हैं, जब वो आती हैं तो एक तरह का फॉर्मेशन बनता है। तो वो क्या होता है, व्हाट इज़ इट्स नेम? सो द आंसर हियर इज़ एलुवियल फैंस। सो फैंस, एलुवियल फैंस जो होते हैं बेसिकली जब रिवर्स जो लेके आ रही होती है उनके साथ डेब्री और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, रॉक्स वगैरह, छोटे पेबल्स वगैरह होते हैं, तो वो मिला के वहीं पे एलुवियल फैन जो है वो डेवलप हो जाता है। और ये मतलब बेसिकली दो तरीके से बनते हैं, दो तरीके के होते हैं, जिसमें एक लो कोन का बनता है, एक हाई कोन का बनता है। जब ह्यूमिड एरियाज़ पे रहते हैं तो ह्यूमिड एरियाज़ पे जब जो आपकी स्ट्रीम्स वगैरह फ्लो करती है तो ये लो कोन्स के होते हैं, इनके स्लोप्स जो होते हैं जनरली जेंटल होते हैं। बट यहीं जब जो स्ट्रीम्स वगैरह फ्लो करती हैं किसी एरिड और सेमी एरिड एरिया में, तो दीज आर हैविंग हाई कोन्स। हाँ, हाई कोन्स के होते हैं और स्लोप जो होता है थोड़ा स्टीप होता है। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैपिड इन रिवर ऑफ ग्रेटर डायमेंशन आर ऑल्सो रिफर्ड एज। रैपिड्स जो होते हैं, ये अगेन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो स्ट्रीम्स बह रही होती हैं तो हाई स्लोप वाली जगहों पर क्या होता है कि जो स्ट्रीम्स बह रही होती हैं तो रैपिड्स डेवलप होते हैं। मतलब जो उनका स्लोप है अचानक से ब्रेक हो रहा होता है, अचानक से गिर रहा होता है, तो वहाँ पर एक तरीके से जब एक अच्छी हाइट पे रहते हैं, जब हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इट इज़ नेम्ड एज वाटरफॉल, बट वो जब छोटी होती है इट इज़ नेम्ड एज रैपिड्स। आपने अक्सर जो राफ्टिंग वगैरह होती है तो रैपिड्स में की जाती है अक्सर। इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स, तो रैपिड्स में ही होते हैं। तो रैपिड्स का जब डायमेंशन बड़ा हो जाता है, व्हेन इट इज़ वेरी वाइडन, तो उसे क्या कहते हैं, व्हाट इट इज़ कॉल्ड? तो इसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं: कैटरैक्ट्स, रिवर कैप्चर, मिसफिट्स और डेंड्राइट्स। सो हियर द राइट आंसर इज कैटरैक्ट्स। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास? इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो डेल्टा के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल नहीं है? सो द फोर ऑप्शन हेयर आर: द कोस्ट शुड बी शेल्टर्ड, प्रेफरेबली टाइडलेस, जो कोस्ट होना चाहिए वहाँ पर टाइड्स वगैरह, प्रेफरेबली ये है कि टाइड ज़्यादा ना आए वहाँ पर, हाँ टाइडलेस हो, टाइड कम से कम आए। एंड ऑप्शन बी इज़ देयर शुड बी नो लार्ज लेक इन द रिवर, कोई बड़ी लेक नहीं होनी चाहिए रिवर कोर्स में। ठीक है, ऑप्शन सी, द सी एट जॉइनिंग द डेल्टा शुड बी नैरोड एंड डीप, अदरवाइज लोड विल ब्लॉक द पाथ। जो सी है जॉइनिंग डेल्टा के पास में जो समुद्र है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि काफ़ी नैरो हो, वो पोर्शन जहाँ पर मिल रहा हो बहुत नैरो हो और डीप होना चाहिए, उससे लोड जो आएगा, मतलब जो सिल्ट वगैरह आएगा वो पाथ को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और डी ऑप्शन है, देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग करंट रनिंग एट राइट एंगल टू द रिवर माउथ। तो यहाँ पर आप देखो तो द राइट आंसर इज हियर इज ऑफ कोर्स सी, क्योंकि जो सी है जॉइनिंग डेल्टा के पास जो सी है वो नैरो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वाइड। और डीप क्यों होगा? अगर वो डीप होगा तो जितना सिल्ट आ रहा है वो डीप, वो मान लो कि समुद्र के पास में ट्रेंच ही है। हाँ, जैसे कि आप देखो कि जापान की ट्रेंच, जापानीज ट्रेंच हो गई जो आपकी, हम्म, तो और फिर ऐसे ही
एल्यूशियन ट्रेंचेस वगैरह हो गई, जावा ट्रेंचेस वगैरह हो गई। तो जैसे ये कुछ फेमस ट्रेंचेस है, मान लो ट्रेंच होती है, मैरियाना ट्रेंच हो गई। तो अगर नदी से सिल्ट आ रहा है तो इट विल गो डाउन इन द ट्रेंच, तो उससे डेल्टा क्यों फॉर्म होगा। ठीक है, लार्ज लेक होगी, लार्ज लेक होगी तो पूरा सिल्ट लेक में ही चला जाएगा, इट विल गो डाउन इन द लेक ओनली। तो सिल्ट वहाँ पर जमा होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई here this is the right option. Okay, moving to the next question. Stalactite and stalagmites are features of, stalactite and stalagmite किस टोपोग्राफी के फीचर है। तो ऑप्शन आर ग्लेशियल टोपोग्राफी, वॉल्केनिक टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी एंड एलुवियल टोपोग्राफी। सो द राइट ऑप्शन इज हियर इज कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड होते हैं स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट। बेसिकली ये स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेगमाइट्स और पिलर्स, पिलर्स तो ये थोड़े इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसमें। तो इसमें जनरली होता क्या है कि आपका जो केव्स वगैरह होती हैं, व्हेन यू हैव हर्ड अबाउट केव्स, तो केव्स में जो केव्स होती हैं तो उसमें एक लाइमस्टोन की जो केव्स होती हैं उसमें वाटर जो होता है वो परकोलेट कर रहा होता है। और ये जब काफ़ी सालों तक, 100 साल, 100 नहीं मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जब चलता है, तो उस वाटर के परकुलेट होने से इस तरह का कुछ फीचर सा बन जाता है। और ये वाटर यहाँ से परकुलेट कर रहा होता है तो उनके मिनरल्स कलेक्ट हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ये स्टेलेक्टाइट बनता है। जो केव्स की रूफ से सटा होता है वो स्टेलेक्टाइट होता है। और जब वाटर यही ड्रॉपलेट नीचे गिरता है तो एक ऐसा ही फीचर अपसाइड डाउन दोनों तरफ से ऐसे ही बन जाता है। इस तरीके से कुछ ये बन जाता है। तो ये नीचे वाला जो आपका बेस से सटा हुआ जो होता है वो दैट इज़ स्टेलेगमाइट्स। और जब ये कई सालों तक ऐसे ही बन रहे होते हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है ये ऐसे मिल जाते हैं तो इट फॉर्म्स पिलर्स। ठीक है, ये पिलर बना देता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो है आपके कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है। ग्लेशियल टोपोग्राफी में आपको सर्क्स मिलेंगी, टान लेक्स, एरिटीज, कुरी, ये सब जो फीचर्स हैं ये ग्लेशियल टोपोग्राफी, मोराइंस वगैरह की ये ग्लेशियल टोपोग्राफी से रिलेटेड है। वॉल्केनिक टोपोग्राफी में आपको बेथोलिथ्स, लेकोलिथ्स ये सब मिलते हैं, सिल्स, डाइक्स ये सब मिल जाते हैं। एलुवियल टोपोग्राफी में आपने अभी पढ़ा ही, एलुवियल फैन हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो लीवीज हो जाती हैं, पॉइंट बार्स, मेंडर बार्स, ऑक्सबोलिक, दीज आर पार्ट ऑफ एलुवियल टोपोग्राफी, उन सब से रिलेटेड हो गया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। in the context of geomorphology, प्लायाज आर, प्लायाज क्या होते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की टर्म में, प्लायाज क्या होते हैं। तो ऑप्शन आर ट्रेंच टाइप फीचर फॉर्म बाय सिंक होल्स एंड डोलाइंस। ऑप्शन बी इज लेक सिचुएटेड एट हैंगिंग वैली ऑफ द ग्लेशियर। ऑप्शन सी इज शैलो लेक इन द डिप्रेशन ऑफ प्लेन्स formed in the desert region, और ऑप्शन डी is shallow depression formed on the limestone surfaces. So here the right option is C. जो प्लायाज होती हैं वो छिछली लेक्स होती हैं, छिछली मतलब जिनकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होती है, अंदर डिप्रेशन ऑफ प्लेन्स और डेजर्ट रीजन, और ये डेजर्ट रीजन में फॉर्म होती हैं। ठीक है, शैलो डिप्रेशन ऑन लाइमस्टोन सर्फेसेस है आपकी, डोलाइंस और सिंक होल्स होते हैं, सिंक होल्स और डोलाइंस मिलके वैली सिंक बनाते हैं तो उनको उवलास बोलते हैं। उवलास अक्सर ही क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो और हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इसमें आते ही आते हैं, दैट इज़ कंफर्म फॉर द सी डी एस एस्पिरेंट्स। सो डू रीड दिस चैप्टर वेरी सीरियसली। ठीक है, और हैंगिंग वैली, लेक सिचुएटेड द हैंगिंग वैली, ये सक्स के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है। सक्स का नाम आपने सुना होगा, टान लेक बोलते हैं, तो उसके बारे में जिक्र कर रहा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। These dunes are formed when the wind direction is constant and source of sand is an elongated feature at right angle to the wind direction. So basically this question talks about the dune formation. ये डेजर्ट से, डेजर्ट लैंडफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉन्गिट्यूडनल डून्स,
ट्रांसवर्स ड्यून्स, बरछान और पैराबोलिक ड्यून। तो इस पर देख लेते हैं, इसका राइट ऑप्शन बी है। तो ट्रांसफर ड्यून्स क्या होती हैं? दीज आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। जो आपका विंड डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर ये ड्यून्स फॉर्म होती हैं। और ये जो विंड डायरेक्शन होता है उसमें कांस्टेंट रहता है। द विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। फोकस दिस टर्म वेरी क्लियरली हियर। एंड द सोर्स ऑफ जो सैंड का जो सोर्स होता है वो इस विंड डायरेक्शन के राइट एंगल में रहता है। तो ये आपका हिंट है यहाँ से। ये राइट एंगल का जैसे मेंशन किया, यू शुड केप्ट दिस थिंग इन माइंड कि ये ट्रांसवर्स ड्यून की बात कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होता है? इनमें लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की खास बात ये होती है जिसमें सप्लाई ऑफ सैंड जो होती है वो बहुत पुअर होती है। विंड डायरेक्शन हालांकि इसमें भी कांस्टेंट होती है, बट सप्लाई ऑफ सैंड इज़ वेरी पुअर इन लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। बरछान इज़ वेरी फेमस। तो बरछान में क्या होता है कि क्रेसेंट शेप का होता है बरछान। बरछान इज़ लाइक दिस ऑफ टाइप ऑफ शेप। ठीक है। एंड डू नॉट कंफ्यूज दिस थिंग इज पैराबोलिक ड्यून्स। जिसने मैथ्स पढ़ी है उसको समझ में आ जाएगा पैराबोला में क्या, पैराबोला का कैसे बनता है वो। और यही जब जो बरछान होता है जब पूरा शेप नहीं ले पाता है तो इट इज़ कॉल्ड सीफ। इट जस्ट टेक द हाफ ऑफ द शेप, तो देन इट इज़ सीफ। ओके, दिस वन इज पैराबोलिक ड्यून एंड दिस इज बरछान। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके फीचर्स हैं जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स डेजर्ट के लैंडफॉर्म से रिलेटेड हैं। So moving to the next question, which of the following gives an indication of direction of glacier movement? इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो ग्लेशियर मूवमेंट के बारे में बताता है? ठीक है। तो ऑप्शन आर ड्रमलिन्स, स्टैक्स, कूरी एंड रेमाए। रेमाए इज़ अ फ्रेंच टर्म। तो यहाँ पर ये भी लैंडफॉर्म से हालांकि रिलेटेड है, बट हेयर द ऑप्शन इज ड्रमलिन। तो ड्रमलिन क्या होते हैं? दीज आर द स्मूथ ओवल शेप रिजेस होती हैं, ओवल शेप की रिजेस होती हैं, नॉट दिस लाइक। ठीक है, इस तरह की रिजेस होती हैं ये। एंड दीज आर स्मूथ। डू नॉट कंफ्यूज दिस थिंग विथ एस्कर्स। एस्कर्स जो होती हैं वो साइनस होती हैं, मतलब काफ़ी रफ होते हैं उनके सरफेसेस। और ड्रमलिन्स के जो सरफेस होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं। फॉर्म होने का मतलब काफ़ी कुछ एक जैसा सा लगता है, बट डू नॉट कंफ्यूज विथ देयर फीचर्स। ओके। और दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियल टिल्स। ग्लेशियर से जो ग्रेवल्स और सैंड्स वगैरह होते हैं तो उनसे ये बनते हैं। और जो एक्सेस ऑफ ड्रमलिन्स होते हैं वो आइस मूवमेंट के पैरेलल होते हैं। तो दैट इज़ वाई दे गिव द डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट, क्योंकि इनका जो एक्सेस होता है वो आइस मूवमेंट का पैरेलल होता है। ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोग्राफी नॉर्मल लैप्स रेट इज डिफाइंड एज। तो ज्योग्राफी के टर्म में नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? तो द फर्स्ट ऑप्शन हियर इज रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग हाइट। ओके। And option B is rate of increase in temperature with increasing height. Option C is differences in expected and actual rainfall. Or option D is difference in temperature from equator to polar region. So here the right option is A, as the option says the rate of decrease in temperature with increasing height. Height के increase होने के साथ साथ temperature क्या होगा आपका? Decrease होगा. That is called normal lapse rate. Okay. The next question is, these are long narrow sinuous ridges composed of sand and gravel which marks the former site of subglacial meltwater streams. Basically this particular question is related to depositional features which is made by glacial material. तो उससे रिलेटेड हुए ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आर ड्रमलिन, इस्कर्स, टर्मिनल मोरैन और एरीट। तो क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक तरह का फीचर है, वो क्या है कि आपका फॉर्म होता है दैट इज़ लॉन्ग
एंड नैरो, और रिज की तरह वो कंपोज होता है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिज टाइप ऑफ फीचर, ठीक है, जो सैंड्स और ग्रेवल्स हैं उनसे मिलके बनता हो बेसिकली। हियर द पर्टिकुलरली द आंसर इज इस्कर्स। हाँ, इसका सही आंसर इस्कर है। इस्कर्स और ड्रमलिन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जब होता क्या है, ग्लेशियर समर के टाइम पे ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो जो वाटर है वो नीचे से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ग्लेशियर के नीचे से। वहाँ से वाटर फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, जब ये फ्लो करता है तो बहुत सारे जो कोर्स मटेरियल्स हैं, बोल्डर्स वगैरह हैं, ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे रॉक डिब्री हैं, वो कलेक्ट होने लगते हैं। जब पानी बहेगा तो जाहिर सी बात है उसके साथ ये कैरी ऑन होते हैं और ये इकट्ठा होने लगते हैं, और इकट्ठा होने की वजह से ये किसी तरह का रिज टाइप का फीचर बनता है। तो ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये मतलब इसका जो साइड्स होते हैं वो सिनुअस, मतलब अनइवन सी शेप होती है, बट एज कम्पेयर टू ड्रमलिन्स, तो ड्रमलिन्स का जो आपका शेप होता है वो स्मूथ होता है। ड्रमलिन्स आर comparatively smooth as compared to iskers. Okay, moving to the last question of this video. The question says that steep-sided tabular masses dissected by rivers and wind are referred to as. So the options are mesas, loess, horse और ties. हाँ, तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि स्टीप साइडेड टेबुलर मासेस डाइसेक्टेड बाय रिवर्स एंड विंड। तो होता ये है कि आप देखोगे कि कुछ फीचर्स जो होते हैं, सो दे आर वेरी इरोड हो जाते हैं, वो समय के साथ क्या होते हैं, इरोड हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, उनकी वजह मतलब जो एजेंट है जो रोड कराते हैं, दीज आर रिवर्स और विंड, इनकी वजह से रोड हो जाते हैं। और एक इस पे वो जो अर्लियर जो पेरेंट मटेरियल था, पेरेंट बॉडी जो बचा हुआ था, तो इट इज़ इरोड टू अ न्यू शेप, और वो फिर और डिग्रेड हो रहे होते हैं, तो अलग अलग टाइप के शेप बनते हैं। तो बेसिकली पहले प्लेटू रहता है, तो इट इज़ व्हेन वेरी डिग्रेडेड, तो उसके बाद क्या बनता है कि स्पेशल टाइप का फीचर बन जाता है। तो ये भी प्लेटू की तरह ही होता है, बट साइज इज़ बिट स्मॉलर, वो काफ़ी छोटा होता है उसके कंपैरिजन में। और फिर वो जब और छोटे होते हैं तो मोनाड रॉक्स टाइप के फीचर्स बनाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से बनाते हैं। तो हियर द आंसर इज़ मीसेस, मीसा भी बोलते हैं। तो मीसा, और फिर मीसा से और जब इरोड होता है तो मीसाज के बाद बट्स बनते हैं। हाँ, मीसाज एंड बट्स अक्सर ही नाम आता है, साथ में ही आता है, तो बट्स बनते हैं। तो हियर द करेक्ट आंसर इज मीसा, ठीक है। यहाँ जो जिक्र कर रहा है वो मीसा का जिक्र कर रहा है। लोएस, लोएस जो है ये आपका एक तरह का सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। इट इज़ नॉट अ इरोजनल टाइप ऑफ फीचर, बट क्वेश्चन आस्क अबाउट द इरोजनल टाइप ऑफ फीचर। होस्ट जो हो जाता है वो आपका ये कहो कि होस्ट इज़ रिलेटेड टू जो ब्लॉक, आपके ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है होस्ट, ठीक है। होस्ट एंड ग्रेबन आर रिलेटेड टू दैट थिंग, होस्ट एंड ग्रेबन, ठीक है। जिसमें आपका जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन होता है दैट इज़ होस्ट, और जो नीचे पुश होता है, फॉल्ट वाले माउंटेन्स और फॉल्ट वाले जो फीचर्स होते हैं इसी तरह होते हैं, क्योंकि एक पार्ट आपका ऊपर रहते हैं, दो पार्ट, और बीच में एक जो होता है वो नीचे प्रेस हो जाता है। द वॉसेजेस और ब्लैक फॉरेस्ट इसके परफेक्ट एग्जांपल हैं, उनके बीच से राइन रिवर फ्लो करती है। द नर्मदा रिवर वैली इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज एग्जांपल जो मतलब इससे रिलेटेड है। बट हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेसाज इज द राइट आंसर हियर। ओके, क्लीन दिस थिंग अप। So thank you very much for watching this video till here, and like this video, subscribe our channel,
and keep following us for the regular update. These questions are very important for your upcoming examination of NDA and CDS or any other competitive exam where geography section is very necessary and important. तो इन वीडियोस को आप देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पिकअप किए हुए हैं, सो दीज आर रिलेटेड टू एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उनसे क्या होता है कि आपका अप्रोच काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसके लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, पर्टिकुलरली जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।